इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात विपक्ष के सबसे बड़े स्वघोषित नेता राहुल गांधी का बयान है। सभी विपक्ष पार्टियां इस बॉन्ड के पीछे पड़ी हुई हैं। हर सोशल मीडिया, हर न्यूज़ पे इसी बॉन्ड की बात हो रही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। The Election Commission of India has uploaded data of the electoral bonds given to it. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया है। क्या सही में इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को चंदा कम मिला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन पाल। स्वागत करता हूं आपका बूम प्ले मीडिया में। साल 2017-18 की यूनियन बजट में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार संसद में इस बिल को सबके सामने लाया। दोस्तों, जो गवर्नमेंट इस बिल को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, आज उसी बिल को लेकर के सभी विपक्ष पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इस स्कीम को सरकार क्यों लेके आई, इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा चंदा देने का रिवाज सा रहा है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो उससे पहले जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किस तरीके से लोगों से चंदा लेती थी, आइए हम इसको समझते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से, कंपनियों से या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादातर चंदा कैश में लेते थे, जिसमें ज्यादातर ब्लैक मनी या फिर अवैध पैसा होता था। उस समय भी चेक का इस्तेमाल करके कुछ लोग डोनेट करते थे, लेकिन चेक की एक लिमिट होती थी जिसकी वजह से ज्यादा पैसा डोनेट नहीं हो पाता था। उस समय 20,000 रुपए से कम डोनेट करने वालों को कोई रसीद तक नहीं मिलती थी। इसी लूप होल का यूज करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से 20,000 का कम अमाउंट कैश में लेती थी, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था। कुल मिला जुला करके ये जो चंदे का लेन देन था, ये एक अनऑर्गेनाइज था और ब्लैक मनी धारकों के लिए एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहा था। इस अनऑर्गेनाइज्ड डोनेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहली बार बीजेपी सरकार ने 2017-18 की यूनियन बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम लेके आई और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल को संसद में पास भी करवाया। इस बिल को बनाते समय सरकार ने डोनर को ये आश्वासन दिया कि पहले की तरह आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करता है और कौन इसे जारी कर सकता है और कौन इसे खरीद सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज SBI के जरिए अपना इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है। ये मुख्यतः 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। अब उन पार्टीज के समर्थक या फिर डोनर या फिर जो उनको चंदा देना चाहते हैं या फिर जितने अमाउंट का चंदा देना चाहते हैं, उतने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड SBI बैंक से खरीद सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, डोनर और रिसीवर के बीच में ट्रांजेक्शन को आसान बना रहा है और जो ब्लैक मनी का जो प्रवाह है उसको कम कर रहा है। इस बिल में एक कानून था कि जो लोग इस बॉन्ड को खरीदेंगे उनका डेटा प्राइवेट रखा जाएगा। इस बॉन्ड का जब विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध होने लगता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट SBI को नोटिस देता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इस डेटा को पब्लिक करे। जो डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अब इन लोगों ने किसको कितना डोनेशन दिया है, ये बात गोपनीय रखा जाएगा कानून के आधार पर। इसके पीछे कारण है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने एक पार्टी को डोनेशन दिया, अगर ये पब्लिक है तो मान लीजिए उसकी सरकार अगर नहीं बनती है, दूसरे की सरकार बन जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है वो जो तत्कालीन गवर्नमेंट रहेगी, इनके बिजनेस के ऊपर क्षति पहुंचाएगी। तो इसी सब को देखते हुए इस कानून में ये बताया गया कि जो लोग किसी भी पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इस बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को 2019 से 24 के बीच में कितना डोनेशन मिला है। ये जो डेटा है सिर्फ टॉप 5 पार्टी का है। अगर हम सूत्रों की माने तो टोटल डोनेशन 22 से 23,000 करोड़ का है, जिसमें 47% बीजेपी एवं 53% अन्य पार्टियों को मिला है। दोस्तों, विपक्ष के सबसे बड़े स्वघोषित नेता राहुल गांधी का यह बयान है कि बीजेपी द्वारा जहां पर बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां के उद्योगपतियों एवं कारोबारियों से जबरदस्ती ये पैसा वसूला गया है। दोस्तों, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को डराकर धमकाकर ये पैसा वसूल रही हैं, तो चलिए हम समझते हैं कि किस पार्टी ने कितना धमकाया और कितना वसूला। दोस्तों, बीजेपी के 17 राज्य में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो बीजेपी ने 6,000 करोड़ वसूला है। वहीं पर कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है और 2 राज्यों में अलायंस की सरकार है, तो वहां से उन्होंने 1422 करोड़ की वसूली की है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC, जो कि वेस्ट बंगाल की सरकार है, एक ही राज्य में सरकार होते हुए उन्होंने 1610 करोड़ की वसूली की है। इसी प्रकार क्रमशः TRS-BRS, जो कि तेलंगाना की पार्टी है, 1215 करोड़ एवं नवीन पटनायक जी की पार्टी BJT ने, जो कि उड़ीसा की सरकार है, उन्होंने 776 करोड़ वसूले। दोस्तों, इतना सब कुछ देख करके आप बताइए कि किस पार्टी ने किसको कितना धमकाया है। दोस्तों, राहुल गांधी के अनुसार बीजेपी ने लोगों को डरा धमकाकर पैसा वसूला है। अगर बीजेपी ने लोगों को डरा धमकाकर पैसा वसूला है तो मैं मानता हूं कि बीजेपी की धमकी बहुत कमजोर है।
जबकि 17 राज्यों में सरकार होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए भी मात्र 6000 करोड़ की वसूली की है। वहीं पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक ही राज्य वेस्ट बंगाल में सरकार होते हुए 1610 करोड़ की वसूली की है। अगर इसे आप कंपेयर करें तो 1610 इंटू 17 राज्य से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, इससे ये बनता है 27,370 करोड़ सिर्फ राज्यों के सरकार से। बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो चलिए मान लेते हैं 50,000 करोड़ और यहाँ पर डोनेशन मिलता है, टोटल हो जाता है 77,370 करोड़। मतलब बीजेपी को इतना चंदा मिलना चाहिए था, बीजेपी को इतना वसूलना चाहिए था। भाई बहुत कमजोर धमकी है बीजेपी की। दोस्तों आप खुद अंदाजा लगाइए इस बात से कि कौन किसको कितना धमका रहा है राहुल गांधी के अनुसार, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। और कमेंट में आप ये भी लिखिए कि आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।